एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जैन और इस्टी एक दूसरे को घूर रहा था। तभी जैन इस्टी को किस कर देता है और इस्टी इससे डिस्कस फील कर रहा था। वो मन में सोच रहा था कि लिप्स को टच करने के लिए ये कौन सा रिएक्ट है। इस्टी उसके बाद सोचता है कि अभी एक चांस है मैं जैन के ऊपर कंट्रोल कर लूँ। मैं किसी की भी शरीर को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन इसकी शरीर बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके पावर मेरी इमेजिन से भी बहुत ज्यादा है। मुझे पता नहीं मैं इसके शरीर को कंट्रोल कर भी पाऊंगा कि नहीं। मेरे लिए ये पॉसिबल है। इसके बाद वो टेक ओवर लेने लगता है और किसको कंटिन्यू करने लगता है। स्टीव बोलता है ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है और ये अब मेरा होगा। ये कहते हुए वो अपनी रियल सेल्फ के अंदर जा रहा था और जैन उसी टाइम एक स्माइल करता है। ये देख के स्टीव बहुत ज्यादा चौंक गया और वो जल्दी पीछे हट गया। स्टीव ये देख के बोलता है तुम अभी ये क्या किया। जैन बोलता है क्या हुआ, मैंने तुम्हारी सेल को जो कि बॉडी की अंदर है उसे प्यूरिफाई कर दिया। स्टीव ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जैन कहता है तुम क्या समझे, मैं जब भी चाहूँ तुम्हें इरिस कर सकता हूँ। स्टीव मन में सोचता है कि ये मुझे अभी तक क्यों नहीं रोका और तभी उसका ध्यान जैन के हाथ पे जाता है। जैन के हाथ बहुत ही अजीब तरीके से लाल हो रखा था। जैन कहता है बिल्कुल, मैं भी इस चीज से बहुत ज्यादा सेफ नहीं हूँ। जैन अपने हाथ को पोंछ के सही कर लिया। स्टीव ये देख के बोलता है ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। तुम काफी लंबे समय से जी रहे हो और ये सोच तुम और लंबा जीना चाहते हो और ये काफी ज्यादा बुरा है। इस लड़की के लिए तुम अपनी जिंदगी को रिस्क डालना ये मैं भी समझता हूँ। ये सुनकर स्टीव कहता है ठीक है मैं समझ गया। तो ह्यूमन एग्जीक्यूशन, आखिर तुम अपनी प्लान को आगे करने का क्या सोचा है, आगे कब तुम इसे कंटिन्यू करोगे। जैन ये सुन के चुपचाप रहता है और स्टीव की तरफ देखता रहता है और स्टीव भी जैन की तरफ देखता रहता है। जिसके बाद जैन बुआ से पलट के जाने लगता है तो स्टीव ये देख के कहता है तुम कुछ तो बोलो। जैन कहता है मेरे सबसे पहले ये सेफ्टी होगा कि मैं लिसु को सेफ रखूं, तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद हमें अगले दिन का असेंबली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोल्जर भी अपने सामने का दृश्य देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उनने सीरेंस के कहने पर काफी ज्यादा गवर्नेंस को मार डाला था। जो भी उसके बाद नहीं मान रहे थे उनको यहाँ पर मार दिया गया। उसके बाद वो उन लोगों से कहता है जो भी इस्टी से इफेक्टिव नहीं है, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी मदद करें। मैं आगे से एक्टिंग प्रेसिडेंट की रोल को फुलफिल करना चाहता हूँ। जिसके बाद उसे टीवी पे लाइव दिखाया जाता है। वो सभी को एक भाषण देता है कि अभी तक 32,000 लोग इन्फेक्टेड है और 22,000 लोग मारे जा चुके हैं। हमारे मिलिट्री पे 30,000 लोग इन्फेक्टेड है और 28,000 लोग मारे जा चुके हैं और ये इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारी मॉडल साइंस इस प्रोजेक्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और ये सब के कारण बस दो लोग हैं, लिसु जो कि स्टीव का होस्ट है और जैन एक मॉन्स्टर जिसके पास अननोन पावर है। और मैं एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट होने के नाते मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को और इस दुनिया को उन दोनों से बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सियोन एक्टिंग प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अपनी कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। उसके बाद सीन चेंज होके जैन और लिसु के तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे लिसु सो रहा था और जैन उसे कंधों पे लेके जा रहा था और जैन के दिमाग में केवल स्टीव की बातें चल रहा था जो उसने थोड़ी देर पहले कह रहा था। जैन आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी जिंदगी सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पर मैं आखिर में ये उम्मीद करता हूँ कि बाकी जिंदगियों की तरह ये जिंदगी भी वामनेस से भरी हुई है, इसलिए इस जिंदगी को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। उसके बाद हमें शाम को एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। लिसु उसे कहता है काफी ज्यादा जल्दी यहाँ पर हम पहुँच गए। जैन कहता है हाँ। तो लिसु उसे पूछता है कि आखिर हम एग्जैक्टली कहाँ पर है। जैन ये सुनकर मिट्टी में कुछ ड्रॉ करने लगता है। लिसु ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। जैन की ड्रॉ वहाँ पर कंप्लीट होने लगता है तो वो बोलता है कि होलो अराउंडिंग यहाँ पर है, पर लिसु ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलता है मुझे ये मत कहना। पर जैन कहता है हाँ बिल्कुल हम नॉर्थ कोरिया पे है। उसके बाद हमें 7 महीनों की बात की सीन दिखाया जाता है और उस टाइम भी सियोन जैन और लिसु को ढूंढ रहा था। तो उसका आदमी बता रहा था कि वो लोग 7 महीनों से गायब है, उनका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। ये सुनकर सियोन उस पे गुस्सा करता है। क्या? तो वो आदमी बोलता है यूनाइटेड नेशन उन दोनों की वेबसाइट
से डर गया है, इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को इस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और इस्टी को यहाँ पर स्टेट होने से रोकना होगा। पर सियोन आगे से काफी ज्यादा कमजोर होने लगा है। वो मनी मन में कहता है यूएस हमें जल्दी करना पड़ेगा। इसके बाद सियोन उससे कहता है जल्दी से जल्दी उन दोनों को ढूंढो। उसके बाद हमें व्हाइट हाउस की सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी सिक्योरिटी लगाई हुई थी और वहाँ पर बहुत सारे लोग हाथ पे साइन बोर्ड जैसा कुछ लेके कह रहे थे मिलिट्री की गवर्नमेंट डायरेक्टर अंदर चुप क्यों हो, जल्दी से बाहर आओ। दूसरी तरफ हमें साउथ कोरिया का मैप दिखाया जाता है। जैसे जैसे मैप जूम किया जाता है तो हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों बैठे हुए थे, जहाँ पे लीसू से कहता है ये बहुत ज्यादा टाइट है, इसे थोड़ा लूज करना चाहिए। जैन उसे कहता है ठीक है, हम लोग जो समझ रहे हैं वैसा नहीं था। सीन चेंज होने के बाद हमें दिखाया जाता है जैन एक झूले को छोड़ देता है। लीसू उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है मैं तुमसे कहा था इसे थोड़ा ढीला करो, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि इसे छोड़ दो। तुम्हारे साथ मैं काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें जैसा बोलता हूँ तुम वैसा नहीं करते हो। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा, हम अभी भी यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। लीसू कहता है तुम्हें बस लोगों को मारना आता है और चीजें चुराना अच्छा लगता है। जैन चुपचाप उसके बात सुन रहा था और लीसू उसके ऊपर चिल्ला रहा था। लीसू उससे कहता है मैं एक बेवकूफ हूँ जो मैं तुम्हारे साथ इस आइलैंड में चली आई। जैन ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो गया। लीसू कहता है तुम मुझे किस तरीके से घूर रहे हो। अब ये देखकर जैन को थोड़ा और गुस्सा आ रहा था और वो अपने मन में कहता है तुमने ही ऐसे मुझे खड़े रहने के लिए कहा था। और लीसू उसे चिल्ला के कहता है जल्दी अपना काम करो। जैन मन में कहता है मैं जो एक डिस्टर्बर हूँ, मैं इस लड़की के कहने पर काम कर रहा हूँ। लीसू कहता है सच में मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। आखिर शाम में वो लोग झूले को कंप्लीट कर लेता है। लीसू ये देखकर बहुत ज्यादा खुश था। वो बोल रही थी आखिर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। फिर वो झूले में चढ़ के उस पे आराम करने लगती है और कहती है काश मेरे पास थोड़ी बेयर होती तो ये और भी मजेदार होती। जैन कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़े बेयर ले आऊं? लीसू कहता है क्या तुम फिर से चुराने जा रहे हो जैसे तुम इस चीज को चुरा के लाए थे। फिर हमें जैन की साइड में दिखाया जाता है वो बहुत सारी चीजें चुरा के लाया था, लेकिन वो चीज उनकी कोई काम की नहीं थी। लीसू इसे बोलती है आखिर तुम ऐसी चीजें क्यों चुराते हो जिसकी पॉइंट नहीं है, तुम्हें नहीं पता क्या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पर वो उसके बारे में सोच के कहता है 2 बोतल बियर तुम ला ही सकते हो। जैन कहता है ठीक है। लीसू कहता है तुम वहाँ पर जाके किसी को मर मत देना। उसके बाद जैन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें रात के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग आग जला के बियर पी के इस मोमेंट की मजा ले रहा था। फिर लीसू बियर की तरफ देख के जैन को कहता है तुम साउथ के और अंदर जाके कुछ और चीजें क्यों नहीं लाए। जैन कहता है बियर ठंडी पी के अच्छा लगता है, अगर मैं और अंदर जाता तो आते आते बियर गर्म हो जाता। ये सुनकर लीसू समझ जाती है और वो कहती है अच्छा ठीक है। उसके बाद लीसू कहती है विंटर को लेके हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैन कहता है बिल्कुल, क्योंकि ठंड ज्यादा बढ़ने लगी है। तो लीसू उसके बारे में सोचते हुए कहता है लगता है हम लोगों को ठंड के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लास्ट विंटर काफी ज्यादा हॉरिफाइंग थी। शायद हमें एक न्यू घर बनाना चाहिए। जैन उसे कहता है क्यों ना हम सर्दी के टाइम किसी गर्म आइलैंड पे जाके रहते हैं।